सुप्रीम कोर्ट में 4 जजेस बढ़ाने का तरमीमी बिल सेनेट में पेश। अपोजिशन का एहतजाज। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि यह कानून एकदम से आया है कि जजेस की तादाद बढ़ा दी जाए। जुडिशल मार्शल लॉ की कोशिश की जा रही है, इसलिए 7 जज मांगे जा रहे हैं। हम 2 जजेस बढ़ाने को तैयार हैं। सैफुल्लाह अबड़ो ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से ये जजेस की तादाद बढ़ाने की बात कर रहे हैं। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, PTI को फिक्र लगी है जैसे किसी चीज पर कब्जा हो जाना है। भाई क्यों ऐसा होगा? पेशावर हाई कोर्ट ने भी 10 जजेस का इजाफा मांगा है। वहां तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और वो उन्हें जजेस दे रहे हैं। सेनेटर अब्दुल कादिर के पेश करदा बिल में चीफ जस्टिस के अलावा जजेस की तादाद 20 करने की तजवीज़ दी गई है। इससे कबल 28 अगस्त को हुकूमती रुकन बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 23 करने का बिल कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा कराया था। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कहना है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा तौसी नहीं लेना चाहते। 2/3 अक्सरियत की बात तो तब हो जब तौसी लेना हो। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उन्हें और अटॉर्नी जनरल को वाजे किया था कि वो तौसी के ख्वाहिशमंद नहीं, इसलिए चीफ जस्टिस के बारे में बार बार कहना कि वो तौसी ले रहे हैं दुरुस्त नहीं। इससे मुताल्लिक बार बार बात करना गैर जरूरी है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा एक बाइज्जत शख्स हैं, हमें उनकी तौसी की बात अब छोड़ देनी चाहिए। आपको जो जगह दिखाई गई थी वहां पे निकले, इस वक्त अपने शहरों के अंदर निकले और पाकिस्तान को इन जो खुद को खुदा समझते हैं इनसे निजात दिलाए। गुलामी का वक्त खत्म हो रहा है, इनकलाब का वक्त आ चुका है, हकीकी आजादी का वक्त आ चुका है। निकलो पाकिस्तान की खातिर, निकलो अपने मुस्तकबिल की खातिर। खैबर पख्तूनख्वा के अहम तरीन फैसले PTI के मतलूब और रूपोश रहनुमा मुराद सईद करने लगे। मुराद सईद ने ही आतिफ खान और शकील खान को हटाने के लिए वजीर आला को हिदायत की। शकील खान के मामले पर सख्त रद्द अमल देने पर भी मुराद सईद ने ही आमादा किया। PTI की सूबाई शाख और पार्लिमानी पार्टी में इख्तलाफात के पीछे भी मुराद सईद का किरदार निकला। मिशाल यूसुफजई को भी मुराद सईद के मुखालिफ ग्रुप के रहनुमा की बानी PTI से मुलाकात कराने पर ओहदे से हटाया गया। PTI के दीगर मुतअद्दिद रहनुमा भी गंडापुर से राब्ते में रहते हैं। मुराद सईद 9 मई के मुकदमात में एक बड़े मुल्जिम है और उन्हें इश्तिहारी मुल्जिम करार दिया जा चुका है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर और मुराद सईद में राबते की खबर में सदाकत नहीं। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की तरदीद। कहा, मुराद सईद सूबे के इंतजामी मामलात में कोई मुदाखलत नहीं कर रहे। शकील खान के मामले पर वजीर आला ने मुराद सईद से कोई बातचीत नहीं की। शकील खान से मुताल्लिक फैसला गुड गवर्नेंस कमेटी रिपोर्ट के तनाजुर में किया गया। आतिफ खान से मुताल्लिक भी वजीर आला का मुराद सईद से कोई राबता नहीं। मुखालिफिन गलत खबरें फैलाकर सियासी फायदा उठाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। मशाल यूसुफजई समेत तमाम रहनुमा PTI के झंडे तले मुनज़्ज़म हैं। अली अमीन गंडापुर इंतजामी और सियासी मामलात में बानी PTI की रहनुमाई हासिल करते हैं। इस वक्त रऊफ हसन साहब जो है वो तरले और मिन्नत कर रहे हैं, हाथ जोड़े हैं कि NRO दे दो। कल भी उनका बयान आया हुआ था। रोजाना जो है बानी PTI अंदर से कह रहा है कि फौज के साथ मुज़ाकरात करने हैं। पुराना नशा है, उनकी गोद में परवरिश पाई, वो गोद बार बार याद आती है। PTI वाले NRO मांग रहे हैं। रऊफ हसन तरले कर रहे हैं कि NRO दे दो। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खड़ा। कहा, बानी PTI कह रहे हैं कि फौज के साथ मुज़ाकरात करने हैं। ये उनका पुराना नशा है। उन्होंने जिस गोद में परवरिश पाई वो गोद उन्हें बार बार याद आती है। ये लोग चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट उन्हें रिलीफ दे। बानी PTI तो फौज से मुज़ाकरात चाहते हैं। महमूद अचकजई भी बता दें कि इस मामले पर अचकजई का क्या मौक़िफ़ है। PTI वाले जिससे मुज़ाकरात करना चाहते हैं कर लें। अगर एस्टेब्लिशमेंट उनसे मुज़ाकरात नहीं करती तो उनकी मिन्नत करने का कोई और तरीका ढूंढ लें। हमें कोई मसला नहीं, मगर एक बात बता दूं, जब तक 9 मई वाक़यात का हिसाब नहीं होगा किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। इस्लामाबाद में बगैर इजाजत जलसे पर 3 साल। दूसरी बार गैर कानूनी जलसे पर 10 साल कैद की सजा का बिल सेनेट में पेश।
सेनेटर इरफान सिद्दीकी की जानिब से पेश किए गए बिल के मुताबिक इस्लामाबाद में जलसे से अमन व अमान का खतरा होता है तो मजिस्ट्रेट पुलिस को ताकत के जरिए जलसा मुंतशिर करने की हिदायत दे सकता है। बिल की हिमायत में वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, जिसका दिल करे इस्लामाबाद आकर जलसे जुलूस करता है। बिल बहुत मुनासिब है, इसे मंजूर किया जाए। PTI के शिबली फराज ने बिल को हुकूमत की बदनीयती करार दिया। कहा, PTI के जलसों को रोका जा रहा है। एहतजाज के लिए जगह का इंतखाब हुकूमत पर नहीं छोड़ सकते। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, यह कानून PTI से मुताल्लिक है, ऐसे कानून ना लाए जाएं जिन्हें पार्लियामेंट की बदनीयती समझा जाए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने बिल कमेटी के सुपुर्द करते हुए 2 रोज में रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्क में तकरीबन 3 साल में पहली बार अफराते ज़र यानी महंगाई बढ़ने की शरह सिंगल डिजिट में आ गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक अगस्त 2024 में महंगाई में इजाफे की शरह 9.6% रही, जो अक्टूबर 2021 के बाद कम तरीन है। जुलाई 2024 में महंगाई में इजाफे की शरह 11.1% और अगस्त 2023 में महंगाई में इजाफे की शरह 27.38% थी। मई 2023 में अफराते ज़र यानी महंगाई 38% सालाना की शरह से बढ़ रही थी। महंगाई में कमी की वजह स्टेट बैंक की सख्त मॉनेटरी पॉलिसी, रुपए की कदर में इस्तेहकाम और अजनास की सप्लाई बेहतर होना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का महंगाई सिंगल डिजिट पर आने पर इजहार इत्मीनान। कहा, हुकूमती माशी टीम की मेहनत रंग ला रही है और मईशत तरक्की कर रही है। अगस्त में महंगाई 9.6% पर आना मईशत में बेहतरी के हुकूमती इक़दामात का अक्कास है। 3 बरस में महंगाई की कम तरीन शरह का सहरा हुकूमती माशी टीम की मेहनत को जाता है। अफरात ज़र में कमी वजारत खजाना की माशी आउटलुक रिपोर्ट की पेशगोई के ऐन मुताबिक है। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने अपनी सियासत की कुर्बानी देकर मुल्की मईशत को दिवालिया होने से बचाया। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात, क्या सच क्या झूठ? PTI रहनुमाओं के मुतज़ाद बयानात ने कन्फ्यूजन बढ़ा दी। तहरीक इंसाफ की फौज को मुज़ाकरात की पेशकश, बानी PTI का महमूद अशरकज़ई को सियासी जमातों से बात करने का ग्रीन सिग्नल। तर्जुमान PTI रऊफ हसन का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में दावा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का लीगी क़यादत से मुज़ाकरात के लिए राबते में होने से इनकार। कहा, पार्टी क़यादत ने नून लीग से ना कोई मुज़ाकरात किए हैं ना ही ख्वाहिश है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नवाज शरीफ ने बानी पार्टी इजलास में PTI से मुज़ाकरात की बात नहीं की। मुज़ाकरात की बातें खुलूस से आ रही हैं। PTI जब तक 9 मई वाक़यात पर कौम से माफ़ी नहीं मांगेगी, बात आगे नहीं बढ़ेगी। डायलॉग किसके साथ होने चाहिए, तहरीक इंसाफ पहले ही वाजे कर चुकी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सियासी जमातों से मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ बानी PTI ने महमूद अशरकज़ई को मैंडेट दिया है। महमूद खान अशरकज़ई की सवाबदीद है कि वो कब किस पॉइंट पर किसके साथ बात करना चाहते हैं। महमूद अशरकज़ई कोई तजवीज़ लाए तो उस पर गौर किया जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लिमानी पार्टी इजलास में अदलिया से मुताल्लिक़ बिल की मुखालिफत का फैसला। अफगान शहरी पाकिस्तान आकर दहशतगर्दी कर रहे हैं, इसके तमाम तर सबूत मौजूद हैं। अब हर चीज़ सोशल मीडिया पर मौजूद है। सबूत होने के बावजूद वो नहीं मानते कि ये बरादर हमसाया मुल्क की ज्यादती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की GO न्यूज़ से बातचीत। कहा, इस वक्त अफगानिस्तान से कोई राबता नहीं है, अगर राबता है भी तो इसके कोई खातिर खा नताइज नहीं निकल रहे। अफगानिस्तान पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं। वज़ीर दिफा ने कहा कि PTI वाले अगर हुकूमत के साथ भी मुज़ाकरात करें तो 9 मई वाक़यात के मसले का हल पहले करना होगा। अगर इन वाक़यात को नज़रअंदाज किया गया तो ये कल फिर करेंगे। JUIFA के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है कि शहबाज शरीफ के साथ कोई काबिल जिक्र बात नहीं हुई। हमने सख्त मौक़िफ़ लिया है और उस पर कायम हैं। इलेक्शन जाली हुआ है, असम्बलियां जाली हैं। जब तक इस पर बात नहीं होगी कैसे आगे बढ़ सकते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की जरदारी हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात। बलोचिस्तान की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। सरफराज बुगटी की बिलावल भुट्टो को बलोचिस्तान में दहशतगर्दी और उस पर काबू पाने के इक़दामात पर ब्रीफिंग।
मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज से बारिश का नया सिलसिला। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हुई। मरी में भी वक्फे वक्फे से बारिश। इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरात, सरगोदा, बहावलपुर, मुल्तान, पेशावर, कोयटा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज और कल बारिश हो सकती है। कराची में कल से हल्की और तेज बारिश का इम्कान है। 6 सितंबर के बाद मानसून बारिशों में ब्रेक आ सकता है। सिंध और बलूचिस्तान में बारिशों के बाद सैलाब से तबाही। बलूचिस्तान के नदी नालों में तगयानी, राबता सड़कें मुतासर, बागात, फसलें और मकानात शदीद मुतासर। हब डैम के स्पिलवेज से अखराज किए जाने वाला पानी हब नदी में दाखिल। कराची को बलूचिस्तान से मिलाने वाला मुतबादिल रास्ता डूब गया। सिंध की मंशर झील के पानी ने सेवन के मजीद कई देहात अपनी लपेट में ले लिए। गाज नदी में तगयानी से चौथे रोज भी देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। जोही और काछू को मिलाने वाली मरकजी सड़क भी ज़ेर-ए-आब। मुतासरा इलाकों में नकल मकानी के लिए कश्ती सर्विस जारी। टंडू मोहम्मद खान के नवाही इलाके में जमा बरसाती पानी में डूबकर 2 बच्चे जाँ बहक। सजावल के साहिली ताल्लुका जाती की नहर के पश्ते में शगाफ से देहात, फसलें और फिश फार्म मुतासर। मीरपुर खास के अहम इलाकों से भी बारिश के पानी की निकासी न हो सकी। भाई माल जबल खणी पे आयो, असांजा घर बार किरी आहिनि, माल परेशान, बुढ़ी आ घर बार सब। मच्छर जो बहुत इलाही आहे आज़ार, उनजे करे हाणे तंग थी घर बार किरी आ, निकरी वञूं पिया जबल। सैलाब में घिरे सजावल के मकीन अब्दुल गफूर का घर तबाह हो गया। वो अपने मवेशियों को लेकर महफूज मकाम की तरफ निकल पड़ा। कहता है उनका घर डूब गया है, मवेशी भी परेशान हो गए हैं। वो सूरत हाल से तंग आकर मवेशी लेकर निकल आया है। अब किसी ऊंची जगह पर ठिकाना ढूंढेगा। सिंध के शहर बदीन में बारिशें खत्म हुए 4 रोज गुजर गए, लेकिन शहर से पानी की निकासी मुकम्मल न हो सकी। अल्लाह वाला चौक पर कायम गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल से बारिश के पानी की निकासी न हो सकी। तदरीसी अमल मुअत्तल। तालिब इल्मों का यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल के गेट पर एहतजाज। फौरी तौर पर स्कूल से पानी निकालकर तदरीसी अमल बहाल करने का मुतालबा। सिंध के सीनियर वजीर शजील बेमन का कहना है कि बारिशों से सिंध में बड़ा नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा बारिश जिला बदीन में हुई। सिंध असेंबली में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि दूसरे फेज में 5 लाख अफराद को सोलर दिए जाएंगे। आवाम को 1-2 माह के लिए नहीं, जिंदगी भर का रिलीफ दे रहे हैं। कराची में ईवी टैक्सी सर्विस शुरू की जा रही है, जिससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और सहूलत भी। सिंध के ओपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा है कि बारिशों और सैलाब के बाद सूबे की सूरत हाल बहुत खराब है, काबिल बयान नहीं है। हैदराबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया है। कराची में एक वक्त में 50 मिलीमीटर भी बारिश नहीं हुई है। सिंध हुकूमत बिलावल भुट्टो के विजन के बरखिलाफ बल्दियाती निज़ाम फेल करने के दर पे है। पानी उतरने के बाद सड़कों की सूरत हाल है, वो एक लम्हा फिक्रिया है शहर की इंतजामिया के लिए। जैसे ही बारिश का सीजन मुकम्मल होता है, बेसिक बड़ी आर्टरीज हैं जो केएमसी का डोमेन है, वहाँ पे इंशाल्लाह सड़कों की रिहेबिलिटेशन हम स्टार्ट कर देंगे। वहाँ पे 80 गज के प्लॉट पे उन्होंने 5 मंजिला इमारत बना दी है। अब सेवरेज की लाइन तो तब्दील नहीं हुई है, सेवरेज का निज़ाम वही है, तो उसमें बारिश का पानी भी आया, सेवरेज भी आई। नतीजा ये हुआ कि वो पानी जो खड़ा हुआ उसने उस डामर को नुकसान पहुंचाया। बारिश का पानी उतरने के बाद सड़कों की सूरत हाल इंतजामिया के लिए लम्हा फिक्रिया है। मानसून सीजन मुकम्मल होते ही शहर की बड़ी सड़कों की मरम्मत शुरू करेंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा उन इलाकों में चैलेंज का सामना है जहां छोटे छोटे प्लॉट्स पर ऊंची ऊंची इमारतें बना दी गई हैं और सीवेज की लाइन जूं की तूं है। सीवेज के साथ बरसाती पानी शामिल होकर सड़कों पर जमा हो जाता है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम पर तौहीन अदालत केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 7 रुकनी फुल कोर्ट बेंच 19 सितंबर को समाअत करेगा। अदालत ने किरदार कशी मुहिम चलाने और मवाद शेयर करने वाले अफराद की निशानदही करने का हुक्म दिया था। वफाकी हुकूमत का बिजली की कीमतों में कमी के लिए नाकारा पावर प्लांट्स को बंद करने के लिए यकमुश्त अदायगियों का प्लान।
IPP से मुआहिदों पर नजरसानी भी मंसूबे का हिस्सा। पावर डिवीजन ज़राए का कहना है कि कुछ पावर प्लांट्स को मकामी कर्जों के जरिए अदायगियां करना और सरकारी पावर प्लांट्स के मुनाफे में कमी भी विफाकी हुकूमत के प्लान का हिस्सा है। बिजली की कीमतों में कमी के लिए विफाक और सूबे मिलकर फंडिंग का इंतजाम करेंगे। IMF से ग्रीन सिग्नल मिलते ही अमली इक़दामात का आगाज किया जाएगा। कराची में KPT से जाम सादिक पुल तक एक्सप्रेस वे बनाने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोर्ड के इजलास में महकमा बल्दियात को पीपल्स पार्टी यूनिट के साथ मंसूबे को आखिरी शक्ल देने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मार्बल सिटी मंसूबा मुकम्मल करने में ताखीर पर बरहम, कहा इस मंसूबे को हर सूरत फाइनल करके शुरू किया जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में जामे ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने के लिए चीनी माहिरीन से तजावीज़ तलब कर ली। चीनी व्हीकल कंपनी के वफ्द से मुलाकात में सूबे में 5000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने, बड़े शहरों में ग्रीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बस स्टॉप्स पर मिनी शॉपिंग मॉल बनाने समेत मुतादिद मंसूबों का जायजा लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने चीनी वफ्द को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए ताउन की यकीन दहानी कराते हुए कहा, लाहौर में चीनी ट्रांसपोर्ट कंपनीज को खुशामदीद कहेंगे। पंजाब में बुलेट ट्रेन, मेट्रो बस और इलेक्ट्रिक बसें चलाना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि FIA की सलाहियत साइबर क्राइम की तफ्तीश करने की नहीं, नई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की मंजूरी दी गई है। FIA के साइबर क्राइम के केसेस इस एजेंसी को मुंतकिल किए जाएंगे। जिन अफराद के शनाख्ती कार्ड की मुद्दत 2017 से पहले मुकम्मल हो चुकी और तजदीद नहीं करवाई, उनकी सिम्स की बंदिश शुरू कर दी गई। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के मुताबिक दूसरे मरहले में 16 अगस्त से अब तक 69,000 से जायद गैर कानूनी सिम्स बंद की गई। नादरा से हासिल डेटा की बुनियाद पर गैर कानूनी सिम्स को बंद किया जा रहा है। तीसरे मरहले में मरहूमीन के नाम पर रजिस्टर्ड सिम्स को बंद किया जाएगा। पहले मरहले में जाली सिम्स और कैंसिल होने वाले शनाख्ती कार्ड पर सिम्स बंद की गई थी। लोग रिश्तों के चक्कर में कच्चे के इलाके में जाते हैं, डाकू सस्ते सौदे के नाम पर भी फंसाते हैं। हुकूमत ने अखबारात में इश्तिहारात भी दिए, लेकिन हनी ट्रैप अभी भी बड़ा मसला है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का सूबाई असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस पर जवाब, कहा अमन व अमान को काबू करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन लोग भी सोचें कि 20 लाख वाली चीज़ 5 लाख में कैसे मिलेगी। सिंध पुलिस 2 माह में 5 डाकुओं को हलाक और 27 को गिरफ्तार कर चुकी है। दो रोज कबल हुकूमती कमेटियों से इस्तीफा देने वाले माहिर माशियात डॉक्टर कैसर बंगाली का कहना है कि 37 इदारों को बंद किया जाना चाहिए। इदारों में सिर्फ एक को बंद करने का फैसला हुआ है। बेशतर इदारे खत्म करने के बजाय जम करने का मंसूबा बनाया गया। ग्रेड 1 से 16 की 1.5 लाख मुलाजमतें खत्म करने की बात हुई, लेकिन आला हुकाम को हटाने की बात नहीं हुई। दूसरी तरफ हुकूमती तर्जुमान का कहना है कि कमेटी की मंजूर करदा सिफारिशात पर डॉक्टर कैसर बंगाली के मुशाहिदात राब्ते के फुकदान का बायस मालूम होते हैं। सिर्फ ग्रेड 1 से 16 तक नहीं, बल्कि ग्रेड 1 से 22 तक के तमाम सरकारी ओहदों को राइट साइज किया जा रहा है। तकरीबन 60,000 ओहदे सरप्लस हो सकते हैं। एक वजारत को खत्म करने की मंजूरी दी जा चुकी है, जबकि 2 दीगर वजारतों को जम किया जा रहा है। दिफाई शोबे के ऑडिट में संगीन माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की दिफाई सर्विसेज के मुख्तलिफ शोबों में पेशगी अदायगियों, प्रोक्योरमेंट के कवायद की खिलाफ वर्जी और गैर मजाज कामों जैसी खिलाफ वर्जियों की निशानदही। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का हुक्काम से दाखिली कंट्रोल बेहतर बनाने और जिम्मेदारी के तयन पर जोर। ऑडिट में कहा गया है कि दिफाई सर्विसेज को माली साल 2022-23 के असल बजट के तौर पर 15.63 खरब रुपए मुख्तस किए गए थे, जिससे बाद में सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के जरिए बढ़ाकर 15.92 खरब रुपए कर दिया गया। ऑडिट रिपोर्ट में गुज़िश्ता 40 सालों के दौरान ऑडिट एतराज़ात के साथ दिफाई फॉर्मेशंस की नाक़िस तामील की शरह पर तशवीश का इजहार किया गया, जिसमें कहा गया है कि कोर्स को दुरुस्त करने और अकाउंट्स को रेगुलराइज करने की कोशिशें नाकाफी हैं।
मियांवाली कबूल खेल पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का रॉकेट और दस्ती बमों से हमला नाकाम बना दिया गया। 2 पुलिस एहलकार जख्मी, हमलावर फरार। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि 12 से 14 दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट पर हमला किया। मौसर जवाबी कार्रवाई पर हमलावर फरार हो गए। वजीर दाखिला की मियांवाली में चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को शाबाश। मोहसिन नकवी ने कहा, पंजाब पुलिस ने एक बार फिर फितनाउल खवारिज के दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। पुलिस टीम को शाबाश देते हुए वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, दहशतगर्दों से डरते हैं ना डरेंगे, धरती को इनसे पाक करके दम लेंगे। पंजाब होम डिपार्टमेंट का साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल एग्जीक्यूटिव कंट्रोल मोहम्मद अकरम को शो कॉज नोटिस। उन्हें कहा गया है कि 29 फरवरी को अडयाला जेल में कैदियों की लड़ाई आपकी गफलत और लापरवाही का नतीजा है। आप जेल में दयानतदारी और संजीदगी से ड्यूटी देने में नाकाम रहे हैं। नोटिस में इंक्वायरी कमेटी ने मोहम्मद अकरम को महकमे से बर्खास्तगी, भारी जुर्माने की सिफारिश की है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल मोहम्मद अकरम की अहलिया पहले ही उन्हें लापता किए जाने की दरखास्त लेकर अदालत से रुजू कर चुकी हैं। वजारत दाखिला ने पिछले 4 बरसों के दरमियान चीनी और जापानी बाशिंदों पर होने वाले हमलों की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। वजारत दाखिला के मुताबिक सिंध में 3 दहशतगर्द हमले हुए, जिनमें 5 गैर मुल्कियों समेत 10 अफराद की हलाकत हुई। बलूचिस्तान में चीनी बाशिंदों पर हुए 2 हमलों में 3 अफराद जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में चीनी बाशिंदों पर हुए हमलों में 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और 17 चीनी बाशिंदे जान की बाजी हारे। 19 मकामी लोग भी शहीद हुए। साल 2024 की पहली तिमाही में खुफिया मालूमात ऑपरेशंस में 89 दहशतगर्द हलाक और 328 को गिरफ्तार किया गया। वजारत दाखिला के मुताबिक अस्करियत पसंदों का दाखिला रोकने के लिए इक़दाम जारी हैं। गजा में 24 घंटों के दौरान इसराइली फौज के हमलों में मजीद 50 फलस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज का ऑपरेशन 6ठे रोज भी जारी। इसराइली बिल्डोजरों ने जनिन और तोलकरम की सड़कों को खोद डाला। दूसरी जानिब अमरीकन सदर बाइडन ने जंगबंदी मुआहदे में नाकामी में इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की कोताही का एतराफ़ किया है। कहा कि हतमी तजावीज़ पर इत्तफाक के करीब थे, नेतन्याहू ने नाकाफी काम किया। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में खुदकुश धमाका, 6 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वाले शहरियों में एक खातून भी शामिल। धमाके की तहकीकात जारी। शादी के लिए रिश्ते ढूंढने वालों में घर वाले सबसे आगे। 58% पाकिस्तानियों ने माँ बाप और बहन भाइयों की जानिब से रिश्तों के लिए सबसे ज्यादा मशवरे मिलने का कहा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। 26% को रिश्तेदारों, 16% को दोस्तों ने रिश्तों में मदद की, जबकि 7% ने पेशावर अफराद की खिदमत हासिल की। पेशावर अफराद की मदद लेने वालों में खवातीन की शरह ज्यादा, 11% ने मदद लेने का बताया। मर्दों में ये शरह 4% नजर आई। जियो न्यूज़ की पेशकश ड्रामा द वाइट प्लेग 4 से 8 सितंबर तक अल हमरा हॉल में पेश किया जाएगा। ड्रामा के हिदायतकार और प्रोड्यूसर महर जाफरी की टीम मेंबरान के हमरा अल हमरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। महर जाफरी का ड्रामे के जरिए ज़िया मयूद्दीन को खिराज अकीदत पेश करने का ऐलान। कहा, द वाइट प्लेग जंग को जन्म देने वाले अनासर पर एक तंज और दुनिया को पुरअमन देखने और रखने की एक काविश है। अमरीका में दिल का रिश्ता ऐप की जबरदस्त पजीराई। बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस इस्ना की नुमाइश में शुरका ने कहा, अच्छे रिश्तों की तलाश के लिए दिल का रिश्ता ऐप इस्तेमाल करें। दिल का रिश्ता ऐप से बैरून मुल्क मुकीम मुस्लिम कम्युनिटी को रिश्तों की तलाश में आसानी होगी।